अभ्यास का महत्वपूर्ण विषय है महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधी समस्या, थायराइड से संबंधी समस्या, पुरुषों में तनाव की समस्या, मानसिक असंतुलन की समस्या और एंग्जाइटी की समस्या। महिलाओं में भी ये समस्या उत्पन्न हो रही है, मानसिक संतुलन की समस्या, तनाव की समस्या, सर दर्द की समस्या। इन सभी के लिए एक यौगिक दिनचर्या का अपनाना है। योग में आसन के साथ साथ यौगिक दिनचर्या को भी अपनाना रहता है, जिसमें आहार, व्यवहार, विचार सभी जो है सम्मिलित हैं, आसन भी सम्मिलित हैं। आसन, प्राणायाम ये सभी एक साथ करना है। आहार में हम लोग पर्याप्त भोजन लेंगे, पौष्टिक भोजन लेना है, सात्विक भोजन लेना है। व्यवहार हमारा सरल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। विचार जो है यम और नियम से चलना चाहिए। आगे जो है महत्वपूर्ण आसन को इसमें करेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लें कि थायराइड क्यों होता है और मासिक धर्म में असंतुलन क्यों होता है या मानसिक समस्या क्यों होती है। जो हमारा शरीर का सिस्टम है वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस, उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, और थायराइड के लिए थायराइड ग्रंथि गले में। थायराइड ग्रंथि से जो है T3, T4 हार्मोन स्रावित होता है। आप लोग जब टेस्ट कराएंगे थायराइड का तो हाइपोथायराइड जो होता है उसमें T3, T4 की मात्रा कम हो जाती है, और जब ये कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, वो TSH हार्मोन स्रावित करता है। TSH हार्मोन का अर्थ हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो है इस बात के लिए प्रेरित करता है थायराइड ग्रंथि को कि T3, T4 कम हो रहा है, उसे ज़्यादा मात्रा में बनाना है। जब आप कभी कभार तनाव में रहते हैं, मानसिक असंतुलन में रहते हैं, उस समय थायराइड ग्रंथि T3, T4 हार्मोन का स्राव नहीं करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ जाता है। इस स्थिति में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल लेता है, और उसका जो बॉस है हाइपोथैलेमस, वो आदेश देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावित करे और थायराइड ग्रंथि को आदेश दे। इससे जो है जब हम योगाभ्यास करेंगे, थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करेंगे, तो वो अपने आप संतुलित हो जाएगा और थायराइड से संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। आगे जो है मासिक धर्म से संबंधी समस्या है। इसमें जो है इसमें भी हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों का रोल है। हाइपोथैलेमस एक तरह का बॉस होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड वो उसका मैनेजर है, और उसके अंतर्गत जितने भी ग्रंथि हैं, ओवरी हो गया, थायराइड हो गया, पित्ताशय हो गया, ये सब उनके सुपरवाइजर की तरह कार्य करते हैं। मैनेजर उसको आदेश दे देता है और वो कार्य करता है। मासिक धर्म के लिए 3 हार्मोन आप याद रखिए, 3-4 हार्मोन, जैसे FSH और LH हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होती है, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये अंडाशय से स्रावित होती है। तो हम शांति के लिए आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, और ओवरी के लिए जो आसन है उसका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम आसन है, इसमें हम ग्रीवा संचालन से शुरू करेंगे। ग्रीवा संचालन आसन थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है। अब इसका अभ्यास शुरू करते हैं हम लोग। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे, ठुड्डी को कंडकूप से लगाना है। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस छोड़ते हुए गर्दन आगे, सांस भरते हुए सम स्थिति में आ जाएंगे। गर्दन को दाहिने मोड़ना है,
सांस भरते हुए सेंटर में ले आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए पुनः सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए झुकाना है, सांस भरते हुए सामने ले आएंगे सम स्थिति में। अब गर्दन को दाहिने ओर मोड़ना है और बाएं ओर मोड़ना है। ज़्यादा झटका नहीं, झटके के साथ नहीं करना है, बिल्कुल माइल्डली करना है, स्मूथली करना है। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाहिने की ओर मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सामने ले आइए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर, सांस भरते हुए सामने। अब गर्दन कितने बार करना है? ठीक, सबको अति बताते रहिएगा। अब गर्दन को गोल गोल घुमाने का अभ्यास। गर्दन को ठोड़ी को कंठकुप से लगाएंगे, आगे झुकाएंगे। पहले जो है घड़ी की सुई की दिशा में करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर लाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये सूक्ष्म व्यायाम थायराइड के लिए रामबाण व्यायाम है। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको चक्कर आता है वो बैठकर ही करें, रिलैक्स हो जाएंगे। ये गर्दन का था, ग्रीवा शक्ति विकासक बोलते हैं, ग्रीवा संचालन बोलते हैं। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे डायनेमिक। पहले पैर को फैला ले, सम स्थिति में आए, पैर को रिलैक्स करेंगे और विश्रांति की स्थिति में आ जाएंगे। ये विश्रांति की स्थिति ये हुआ, पैर को इस तरह थोड़ा दूरी बना लेंगे। अगला अभ्यास करना है डायनेमिक स्पाइनल ट्विस्ट, गत्यात्मक मेरुदंड आसन। दोनों पैर के बीच में जितना संभव हो दूरी बना लें। सांस पहले सांस भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए अपोजिट अंगूठे को पकड़ना है, सामने सांस भरना है। इस अभ्यास से आपका जो ओवरी है वो काफ़ी स्टिमुलेट होगा। जो हार्मोन का स्रावित होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सही रहेगा और मासिक धर्म से सभी संबंधी सभी समस्याएं सही हो जाएगी। इस आसन को लयबद्ध करें। अपनी क्षमता अनुसार करें। अब दोनों अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़ लें। अगला अभ्यास जो है भ्रूनमनासन। इस तरह बच्चों की तरह हाथ को आगे लाएं, धीरे धीरे से
सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करें। अगला अभ्यास करेंगे चक्की चलासन। सर्वप्रथम सांस को छोड़ते हुए आगे झुके, सांस भरते हुए पीछे। इस क्रिया को 5 बार दोहराएं। फिर से बोलिए। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अपनी क्षमता अनुसार आगे पीछे झुकना है। ये सभी आसन जो है महिलाओं और पुरुषों के लिए, जो अंडाशय है, टेस्टिस है, उन सभी को स्टिमुलेट करेगा। एक अच्छा एक्सरसाइज होगा। अब जो है चक्की की तरह घुमाना है। 5 से 10 बार एक तरफ से घुमाएं। फिर पांच बार विपरीत दिशा में। पहले घर में चक्कियां हुआ करती थी और महिलाएं हमारी बीमार नहीं होती थी। आज जो है चक्की घर में नहीं है, लेकिन जो है महिलाओं को डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। समिष्टित भाग 2 का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर के बीच में दूरी बना लेंगे। सांस भरना है पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। एविन का भी फोटो लीजिए पीछे आकर। पीछे जाइए यार, थोड़ा थोड़ा पीछे और जाइए ना। क्लॉकवाइज घुमाना है, हाथ बिल्कुल सीधा रहे। बाबू उधर उधर, बाबू उधर उधर। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सम स्थिति में आ जाना। अगला एक्सरसाइज कीजिए। अगला करेंगे मार्जरी आसन। ये भी जो है काफी फायदेमंद आसन है। इसको केट काउ पोज भी बोलते हैं। इस स्थिति में आ जाएंगे। दोनों घुटना को कंधे की बराबर दूरी बनाएंगे। पंजों में भी कंधे के बराबर दूरी बना लेंगे। सांस भरते हुए सामने की ओर देखेंगे। पीठ को अंदर की तरफ करेंगे, जैसे अवतल दर्पण की तरह। अवतल दर्पण जो है, जैसे चम्मच का अंदर का भाग होता है वो अवतल दर्पण है, और बाहर का भाग उत्तल दर्पण। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर लाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल ऊपर करना है इस तरह। इसको एक लयबद्ध तरीके से करें। ये स्पाइनल ट्विस्ट के लिए काफी अच्छा आसन है। बुरे थायराइड पर भी असर पड़ता है। थायराइड ग्रंथि जो है ये बिल्कुल स्टिमुलेट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा।
और ओवरी अंडाशय भी जो है ये भी बार बार स्टिमुलेट होगा और उससे निकलने वाले हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सही रहेगा। अगला स्टेप। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब थायराइड और मासिक धर्म और मानसिक संतुलन के लिए दिमाग का शांत रहना अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे सरल आसन है शशांक आसन। जब हम तनाव में रहते हैं तो सांसों की गति तेज हो जाती है। तनाव कम करने के लिए हमको सांसों की गति जो है उसको धीमा करना होता है। उसके लिए शशांक के तरह आसन में आना है। शशांक का जो है सांस की गति धीमा रहता है और श्वान का सांस का गति काफ़ी तेज रहता है। तो हम लोग शशांक आसन में आएगा। जब सांस की गति धीमा होगी ऑटोमेटिक जो है मानसिक संतुलन कायम हो जाएगा। हाथ को ऊपर ले आए, सांस को भरेंगे, शरीर को खिंचाव देंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब नेक्स्ट आसन करेंगे पेट के बल लेट का आसन। पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन का अभ्यास से शुरू करेंगे। दोनों हाथों के इस स्थिति में आ जाएं। पहले हड्डी को इस पर रखें, फिर माथा को रखें इस पर। इसके बाद मकरासन। मकरासन करेंगे। मकरासन का ही भाग है। इसमें एडवांस स्थिति में पैर को बारी बारी से चलाना है। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स में पैर इस स्थिति में रहेंगे। इस स्थिति में देखा लीजिए। हाँ हाँ, अब आइए। अब नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंगासन या सर्पासन। पहले हाथ को इस तरह ले, हाथ को पहले, फिर दोनों हथेली को छाती के समीप रखें। सांस भरते हुए नाभि तक शरीर को ऊपर उठाना। सांस छोड़ते हुए नीचे।
फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। अगला स्टेप। अब दाहिना करवट से उठेंगे। अगला अभ्यास पीठ के बल लेट कर अभ्यास करेंगे। पवन मुक्तासन का अभ्यास करके फिर श्वासन करके छोड़। ये जो आसन किए थे मानसिक संतुलन के लिए, उसमें अब पीठ के बल लेटकर एक महत्वपूर्ण आसन है थायराइड के लिए, वो कर लेते हैं। इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। बैठकर जो है पद्मासन लगा लेंगे, उसके बाद दोनों हथेली को इस स्थिति में लाएंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। और इसको लेट कर भी कर सकते हैं, लेट कर देख ले कैसे करना है। इस स्थिति में आए, दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखें और बाएं पैर को दाहिने जंघा पर रखेंगे। सिर को इस स्थिति में ले आएंगे। उसके बाद हथेली से अंगूठा पकड़ते हुए पैर की शरीर को धनुषाकार बनाएंगे। उसके बाद श्वासन की स्थिति में आकर विश्रांति करेंगे 1 से 2 मिनट। आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। आप लोग अभ्यास करने की चीज़ है, करें और जो लाभ होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, परेशानी को भी लिखें, कुछ अच्छा करना है उसका भी सुझाव दें। बहुत बहुत धन्यवाद।